शिक्षा जो है उसको उन लोगों को जानना चाहिए, जो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और किस समय पे कौन सा निर्णय लेना है। अगर एक व्यक्ति को इसमें दखल है तो वो शायद कभी कुछ गलत नहीं करने वाले हैं। तो जब जब से वो छोटा है, अगर हम उन लोगों को छोटे उम्र में ही इस सब चीज़ों को जानने के लिए अपॉर्चुनिटी दे, तो फिर वो जब बड़ा होंगे तो फिर उनको थोड़ा बहुत तकलीफ नहीं होंगे। तो उनकी जो अपना लाइफ है उसको डिज़ाइन करने के लिए, लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो फिर वन पीस एथिक्स का यही उद्देश्य है। उसके बाद जो है अभी हम हमारी टीम जो हम सोच रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डिनेशन है भाई लोगों के लिए। उसके बाद स्टूडेंट चिल्ड्रन के लिए वर्ल्ड पीस इथिक्स है, राइट। और लेकिन हम हमारी जो सिस्टर्स है, हमारी जो बहनाएं हैं, उन लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि हम शायद ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे। इसको कहते हैं कि उबासिका ट्रेनिंग, क्योंकि वो सब हर समय जो हमारे भाई है, बाबा है, उन सभी को सबके लिए काम करते हैं, राइट। चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कौन काम करेंगे। तो फिर हम सभी को इस विषय में भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो बहनाएं हैं, माँ है, मासी है, उन सभी के लिए एक उबासिका ट्रेनिंग जो हम सोच रहे कि हम प्लानिंग भी कर रहे कि हम शायद 7 डे के लिए पहले रखेंगे। उसके बाद 15 डे देखा जाए क्या होता है। उसके ये है हमारी। और जो बताना चाह रही कोई बात जो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि लेट्स वर्क टुगेदर, एक साथ काम करें, यूनिटी के साथ काम करें, और जो बाबा साहेब की जो ड्रीम थे उस ड्रीम को हम पूरा करें। कोशिश आप अभी से शुरू करें। जब भी इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि हम अगर एक पेड़ लगाए आज हम उससे कोई फ्रूट नहीं पाने वाले हैं, लेकिन जब समय आने पे हमको वो फ्रूट मिलेगा। तो फिर ये भी ऐसा है, जो बाबा साहेब ने उनकी जो ड्रीम थी, अगर हम उस दिशा पे काम शुरू करें तो फिर समय आने पे वो एक दिन बुद्ध के आशीर्वाद से, बाबा साहेब के आशीर्वाद से शायद ये पूरा होंगे। तो फिर हम आप सभी से विनती है, हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस एंड लेट्स वर्क टुगेदर एंड प्लीज अपोलोजाइज मी फॉर माय। जैसे कि जो पुरस्कार उनको ही दिया जाता है जो इस एग्जामिनेशन में हिस्सा लेता है। Okay. अगर आप कोई स्कूल सजेस्ट करें, और अगर आप कोई, जैसे कि इस बार चंद्रपुर में ही हो रहा है क्योंकि वहाँ से ही विनर है। लेकिन लास्ट बार जो सर PS कोबरागडे उनकी जो स्कूल है वहाँ से था एक विनर। तो फिर ये डिपेंड करता है कि कौन परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं और कौन विनर हो रहा है। जैसे कि ये एक बुक है, ये जो 38 ब्लेसिंग्स है लॉर्ड बुद्धा की, जो हम मंगलसूत्र बोलते हैं, ये है इसमें। तो फिर बच्चे लोगों को इस बुक को पढ़ना है, अच्छे तरह से पढ़ना है। और ये जो है एक, इसको बोलते हैं कि डायरी बोलते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 1 महीने तक आपको इस डायरी को मेंटेन करनी है। जैसे कि कैसा है, एक दिन में आपको 5 अच्छी काम करनी है, और जो 5 अच्छी काम आप करने वाले हैं तो आपको इसमें वो लिखना है। जब आप खत्म करेंगे, उसके बाद आपकी पेरेंट्स और आपकी टीचर जो है वो इसमें साइन करेंगे, जैसे कि हाँ, इसने एक दिन में 5 ही अच्छे काम किए। तो फिर इस तरह से आपको 1 महीने तक ये डायरी को लिखना है। हर दिन लिखना है 1 महीना, 30 डेज। उसके बाद हम एक एग्जाम सेट करने वाले हैं। उस एग्जाम पे जो मल्टीपल चॉइसेस होंगे वो यहाँ से होंगे। जो 38 ब्लेसिंग जो है मंगलसूत्र, यहाँ से होंगे। तो वहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइसेस रहता है। तो बच्चे लोग वहाँ से 100 नंबर के लिए एग्जामिनेशन देंगे, और 2 ब्रॉड क्वेश्चन उनको लिखना है इसके ऊपर, और 1 महीने तक इस डायरी को लिखना है। तो फिर क्या करने वाले हैं, जब परीक्षा खत्म हो जाएंगे तो हमारी बोर्ड है, कमेटी है, उस हिसाब से हम चेक करते हैं जो बच्चे ने, जैसे स्कूल में जो होता है
सही उस तरीका से ही होता है। जैसे कि ये कहाँ किया जाए? सबमिट थाईलैंड में करनी होती है, वहाँ की सेंटर। यहाँ से सब जो क्वेश्चन पेपर है ना, हम एग्जामिनेशन के एक दिन आगे वो भेजते हैं। तो इन सभी को इसको एक साथ ही बांटना होता है। जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता आज आपकी स्कूल में निकाल दूसरे स्कूल में नो, एक ही टाइम पे आपको इसको खुल के एक ही टाइम में आपको ये इसको बांटना है। उसके बाद प्रोग्राम एग्जामिनेशन खत्म, क्वेश्चन पेपर भी हम ले लेते हैं। उसके बाद इस सबको थाईलैंड में भेजा जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा समय लेते हैं उसको चेक करने पे। उसके बाद जो विनर होता है उसका नाम हम अनाउंस करते हैं। उसके हिसाब से विनर लोगों को थाईलैंड जाना होता है साल में एक बार। 2 विनर होता है 2 ग्रुप में। इसको हम क्लास 4 से लेके क्लास 6 तक एक ग्रुप है, 7 से लेके 9 तक एक ग्रुप है स्कूल में। तो उस 2 ग्रुप से हम 2 विनर चुनते हैं। और उसके बाद जो रहते हैं, जैसे कि ए ग्रुप में हम 10 स्टूडेंट को चुनते हैं। ए ग्रुप में एक होते हैं विनर और 2 से लेके 10 तक होते हैं स्कॉलरशिप रिसीवर। ऐसे करके 20 स्टूडेंट को हम चुनते हैं। उसके बाद 2 ग्रुप के विनर, ए और बी ग्रुप के विनर 2 थाईलैंड जाते हैं। उन लोगों की टिकट भी वहां से दिया जाता है। और उसके साथ एक प्लाक दिया जाता है। और उसके साथ गोल्डन ट्रॉफी बोलते हैं हम इसको। उसके साथ स्कॉलरशिप मनी। और जो नंबर 2 से लेके 10 तक वो देश में ही रहता है, उनका स्कॉलरशिप बांटा जाता है। तो इस बार जैसे कि कोविड के कारण कोई मेनी प्रॉब्लम क्रिएट हुए, तो फिर हम 2 साल तक कर नहीं पाए। तो इस बार हम यहाँ आए हैं, बच्चे लोगों को हम स्कॉलरशिप देने वाले हैं। तो उसके बाद ट्रॉफी भी हम देने वाले हैं 1। लेकिन वो 2 जो विनर है वो थाईलैंड जाएंगे। तो एक विनर यहाँ पे ट्रॉफी लेके रख देंगे, दूसरे विनर थाईलैंड से ट्रॉफी लेंगे। लेकिन जो विनर यहाँ में ट्रॉफी लेंगे वो भी जा सकते हैं थाईलैंड में, लेकिन वो ट्रॉफी वहाँ पे नहीं, जैसे कि वो यहाँ मिल जाएंगे। तो यही है हमारी प्रोसेस। इंडिया में हम चालू किए 2019 पे। From the World Peace Ethics Contest, World Peace Ethics Cup, this organizer for the spread the moral basic for the young people to learn the basic, because of they are growing in the new world. We have a many problem from anything, but we think this moral and virtual they learn in the basic in the student. They can help them to be create a peace society, happy society, and we safe in the world. We think we can help this way by the Lord Buddha teaching, or another is a Buddha philosophy. It has universal Buddhist for the every people. We use in all many countries, and when the students learn, they can understand about the moral and virtue, and they can practice in the daily life. In now, we have many students, many people to learn, and they're really happy in the growing in the new world. They will be a leader of the society in the new world. We can join together in India, in Bangladesh, in Myanmar, in Sri Lanka, in Vietnam, in Nepal. We join to learn this Makarasta. We think it is good for everyone. We thank you for all to join to spread this program. World Peace Ethics Contest, we support the student as to learn the basic moral principle, and we believe that the ethics will help them to have the good habit
and the good mind by learning this ethics in this book. And this content don't want them to get only the intelligence in the academic. We would like them to learn both only the academic and morality. So we create the practice section by reading and writing the diary of inner peace. This will change their behavior. They can care and has the responsibility by themselves, doing the good deeds every day. And we believe that ethics is the first point of the children, and they will absorb the good deeds and they can separate the good and bad thing in if they have the problem in their daily life, they will use the good way to solve their problem. And if they have the good and good market and good habit, they will have the inner peace. And if they have the inner peace in their mind, they will share the good thing to everyone around them. And if everyone around them have the inner peace, everyone have the inner peace, have the happiness, I think they believe that they would like to share. And finally, if we can have the inner peace together by learning the ethics, we can cultivate the inner peace, and finally we can create the world peace. The world peace will come true, we can help together. I trust that we maybe we will not use many money, many words and to create the peace, but we have the good mind and good habits with the young people and our family, our society together. Thank you for everyone.